हमारा गांव खत्म। सरकार ये बोल रही है कि इससे काफी लोगों का विकास होगा। विकास और हमारा विकास क्या होगा? हमारा तो नाश हो गया। हमारा क्या विकास होगा? इनकी लड़कियां कहाँ जाएगी, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? Construction of a dam is one of the most important causes for development related displacement. I am standing at the Vyasi Dam, one of the biggest dams and hydropower projects on the river Yamuna. The Jaunsars, living mainly in the foothills of the Western Himalayas, are a tribal community who many believe are descendants of the Pandavas. The Lohari village in Uttarakhand's Dehradun district was home to over 70 such tribal families, but is now submerged to make way for the Vyasi Hydropower Project. In the village, we try to find what it means to lose a home and the impact of such projects on local communities and culture. सबसे पहले तो जो हम जौनसार बावर के लोग हैं, जनजाति के लोग हैं, हम समूह में रहते हैं और हमारी मुख्य जो व्यवसाय है वो खेतीबाड़ी है और खेतीबाड़ी पर ही हमारी आजीविका निर्भर रहती है। और हमारी जो संस्कृति है, जैसे दिवाली के समय हम 1 महीने के बाद एक दिवाली मनाते हैं और उसमें सामूहिक नृत्य होता है, पांडव नृत्य होता है और बहुत सारी विधाएं उसमें हमारी होती है जिसको हम सामूहिक रूप से करते हैं। परंतु हमारा गांव इस बांध में डूब जाने के कारण वो सारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है वो सारी आज ख़त्म हो गई है। हमारे जो देवस्थान है, जो मंदिर वगैरह थे, वो सारे पानी में जलमग्न हो गए। गांव भी आज जलमग्न हो गया है और हमें सरकार के द्वारा कहीं भी रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। इस बात का हमें बहुत दुख है। हम लोगों को भी 29-30 साल हो गए यहाँ के। हमारे भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, लेकिन नौकरी कुछ नहीं लगी किसी की। हमें इतना फील हो रखा, अपना गांव छोड़ते हुए कितना दम घुटता है वो हमारे दिल को पता है कि हम कैसे रो रहे। आज 9वां दिन है, रो के आंखों में आंसू नहीं रही कि हम कब से रो रहे। अपने मातृभूमि छूट गई, हमारा गाँव छूट गया सारा। अब हम कहीं लायक नहीं रहे। सरकार ने तो हमारे साथ इतना ड्रामा करा कि 48 घंटे का टाइम दिया कि 48 घंटे में तुम गाँव खाली करो। The primary school has been turned into a shelter for the displaced, with most families not supporting the idea of leaving Lohari. The women experience displacement differently. They take us through a narrow makeshift wooden path connecting the submerged village to the school. There is no way they can get their home back, but they are yet to come to terms with a sense of loss. Consider Asha, who was married 5 kilometers away in another village and is now back to her parents' village Lohari. She breaks down as she shows us her drowned residents after a walk on the bridge. परेशानी इतनी हो रही कि ना तो इनके पास बनाने के लिए है, ना खाने के लिए है कुछ, ना कहीं रहने के लिए है। ऐसे ही रह रहे, वो बाहर खाना बाहर बना रहे हैं और 2-2, 3-3 मकान है बुजुर्गों के बने हुए, वो सब दब गए, सारे डूब गए। अब कहाँ जाएंगे? 9 भाई हैं, भतीजे हैं, 15 भतीजे हैं और ये कहाँ जाएंगे इतने? और उनकी शादियाँ भी हो रखी हैं, सब खाएंगे कहाँ से जब सारा अनाज भी बह गया? मेरे मायके वाले कहाँ जाएंगे और कहाँ इनको बसाएंगे? कहाँ हम जाएंगे? कहाँ हमें सुविधा होगी आने की? हमें तो गाड़ी का साधन भी नहीं है, हम तो पैदल आते हैं। हमारे विधायक ने जो है इतना भी नहीं सोचा, हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये लोग हमारे साथ रहे हमेशा। कम से कम दया तो आती कि इनके लिए कहीं घर बसाना इनका। इनकी लड़कियां कहाँ जाएगी, इनके बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? India has over 4,400 dams, which is the 3rd largest in the world after China and the United States of America. While construction of dams certainly benefits the society, but it also creates menace to the river ecology, wildlife, aquatic habitat, and in the end, us humans. From the 2013 Kedarnath floods to the floods in Chamoli, there are endless examples of flood-related disasters in Uttarakhand as well as the Himalayas. We are taught in the Bhagavad Gita that you do your duty and don't worry about the results. But I must say that the government gets away by ignoring the advice of experts
by ignoring science only because the common people do not raise their voice either. Today, hydropower is very expensive. It costs at a minimum 8 rupees a unit to generate hydropower. Solar power, on the other hand, is available to us at less than 3 rupees per unit. So people must understand these things and raise their voice कि भाई हमें तो solar power चाहिए, हमें hydro power नहीं चाहिए जंगलों के विनाश करके, हमें ये थर्मल पावर नहीं चाहिए जिससे प्रदूषण फैल रहा है, हमारे फेफड़ों में जा रहा है और फिर हमको इलाज करवाना पड़ता है. तो पीपल हैव टू स्पीक अप. जनता सोई हुई है और सोती सोती मर जाएगी. While environmentalists are concerned about the damage such projects wreak on the ecology, the government says it is working to ensure a healthy balance between development and eco-protection. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये व्यासी प्रोजेक्ट, एक्चुअली ये लखवाड़ व्यासी 2 स्टेज हैं, लखवाड़ एंड व्यासी. लखवाड़ 300 मेगावाट का है और व्यासी जो है 120 मेगावाट का है. तो इसका महत्व बताना चाहूँगा. ये न केवल क्षेत्र के लिए और न केवल राज्य के लिए, पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. आज हम देखते हैं ना, बिजली की कितनी कमी है, हर जगह हाहाकार मचा है. तो बिजली की कमी, हम सुबह उठते साथ पानी हम बाद में पीते हैं, पहले हमें बिजली की आवश्यकता होती है. इलेक्ट्रिसिटी इज़ द हमारे मतलब लाइफ लाइन है. अभी कोई भी हमें काम करना है तो अगर ये प्रोजेक्ट बनेगा तो ये देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा. उत्तराखंड का स्पेसिफिकली, एक छोटा सा राज्य है और क्योंकि बिजली जो भी बनती है वो नेशनल ग्रिड में जाती है पहले, तो इससे विस्थापन भी होगा और भी समस्याएं भी, कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं. लेकिन जो एक हम इसका अगर लाभ देखें तो लाभ, बहुत बड़ा लाभ है इसमें. और दोनों प्रोजेक्ट को मिलाएं तो इसमें बिजली और पानी दोनों का हमें लाभ मिलेगा. केवल न केवल उत्तराखंड, ये देश के और पूरे देश इससे लाभान्वित होगा. अब विस्थापन की बात करें तो देखिए, जब एक प्रोजेक्ट बनता है, चाहे वो मतलब ये तो एक व्यासी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आपने टीरी डैम देखा होगा, आपने भाखड़ा नांगल देखा होगा, और जो भी ये जो डैम बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, व्यासी रन ऑफ द रिवर है. व्यासी में क्या होता है, हम पानी को रोक के डाइवर्ट करते हैं और डाइवर्ट करके फिर वहीं नदी में आ जाता है वो पानी. हमें स्टोर बहुत ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करते हैं. तो ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है. इसमें बहुत थोड़ा सा विस्थापन है. एक लोहारी गाँव है, और क्योंकि ये ऐसा भी नहीं कि आज ही हुआ हो या कल ही इसकी प्रोसेस चली हो, सन 70 के दशक से जो इसका परिकल्पना शुरू हो गई थी और इसको बनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी, और 87 के आसपास इसमें काम भी शुरू हो गया था. Development induced displacement and rehabilitation must involve the consent of the affected, but locals allege that the size of the allotted space is too small and they are yet to be given a place to relocate. Uttarakhand Jal Vidyut Nigam's public relation officer tells us that the government has taken all measures for the rehabilitation. मैं 7 साल की थी उस टाइम, जिस टाइम मेरी शादी हुई यहाँ, उस टाइम से यही हूँ मैं. कहीं नहीं जा रहे बाहर. बच्चे तो जा रखे हैं बाहर थोड़े, हम तो यहीं हैं बूढ़े बूढ़े. हम कहाँ जाएं, हम वहाँ अच्छा भी नहीं लगता, हम चाहे यहीं रहना पड़ा है. अच्छा तो यहीं लगता है अपने गाँव में. पहले तो सबसे पहले जो जगह दे रही है वो अच्छी जगह नहीं है, सही जगह नहीं है गांव बसाने के लिए. और दूसरी बात रही हमारे जौनसार बावर में वाजिबुल हक, एक हमारा जो अपना संविधान है लोकल, उसमें हर गांव के हर खत का अपना अपना एक क्राइटेरिया बंटा हुआ है कि फिक्स आप इस दायरे में रहोगे, इस दायरे से उस दायरे में नहीं जाओगे. तो अब यदि हमें वहाँ पे बसाया जाता है तो ऑलरेडी किसी दूसरे रेवेन्यू विलेज का अधिकार क्षेत्र में वो आता है, तो वहाँ ना हम पशु पाल सकते हैं ना कुछ और चीज़ कर सकते हैं. ये एक समझ लो कि वहाँ हमारे लिए वहाँ बाड़ा बना दिया और बाड़े के अंदर हमें बंद कर दिए, और 25 वर्ग मीटर हमें हम ज़मीन दे रहे हैं. 25 वर्ग मीटर में तो आज के लोगों की किचन तक नहीं बनती है, तो 25 वर्ग मीटर में ये कहाँ का तर्क है सरकार का. मेरे पास यहाँ पे कम से कम नहीं 10-12 बिस्वा ज़मीन है जिसमें मकान बने हुए हैं, लेकिन यदि मुझे 25 वर्ग मीटर मिलेगा, मैं एक कमरे में कैसे गुजारा करूँगा. मेरी 12 साल की बेटी है, 14 साल का बेटा है, मैं खुद हूँ, वाइफ है, तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. क्या हमें चोरी कर रखी थी किसी की, जो इतने रात को बोला कि हमें जिसे भी लगाएंगे, ये रात को उठाएंगे इसको. चोरी तो नहीं करी हमें किसी. हमारा तो अपना मकान, अपनी ज़मीन जा रही थी, हमें जा रहे थे, थोड़ा टाइम दे देते. अभी तो जैसे हमने ये तो प्लॉट दे रहे हैं उन्हें रहने के लिए, क्योंकि अब यहाँ से विस्थापन होकर कहीं तो घर बनाएंगे वो, तो अब कहीं ज़मीन खरीदने जाएंगे या कहीं और दिक्कतें होंगी उन चीज़ों, उससे बढ़िया हम इनको दे रहे हैं. प्लस हमने जो इनको कंपनसेशन दे रहे हैं,
वो अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है उसके अनुसार दे रहे हैं। तो जो ज़मीन का दे रहे हैं कंपनसेशन, वो जो सर्कल रेट है उसका 5 गुने से ज़्यादा हम दे रहे हैं। इसके अलावा इनको जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हमने PWD का जो एस्टीमेट बना के दिया है। PWD जैसे कहा भाई ये घर 1 लाख रुपए का है या 50,000 रुपये का है, 10,000 रुपये का है, तो उसका भी 2 से ढाई गुना तक लगभग हम बिल्डिंग का उनको कंपनसेशन दे रहे हैं। ऐसे ही गौशाला के लिए हम इनको बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं, प्लस इनको हम जो भाड़ा है, माना ये घर का सामान उठा के कहीं और ले जाएंगे, उसके लिए पर फैमिली 50,000 रुपये एक मुश्त हमने भाड़ा भी दे रहे हैं। Something like a Vyasi Dam is a very pertinent example of how we've not really learnt much from our past experiences with regards to displacement when such infrastructure projects come up. So I think there's a lot to learn and to follow when we form such dams. It's not just about the electricity that is produced or the water for irrigation or for household purposes that we should look at, but also how the communities that gave their land or were forced to give their land for such projects, how are they treated? What happens to them? I don't even think at this age it should be a point of discussion. Everything is there on paper, but it's just not followed. Even now, I think it is definitely very disappointing. There are several reports, empirical evidence, and scientific studies which establish the detrimental effects of hydel projects in the mountains and paraglacial terrains. The Supreme Court took suo motu cognizance of the 2013 Kedarnath flooding that killed over 6,000 people, and an expert committee headed by veteran environmentalist Dr. Ravi Chopra had warned that hydroelectric projects pose a disaster risk to Uttarakhand. But the state is still pursuing the construction of hydroelectric projects and dams. Last year, in Rainy Village in Chamoli, a glacial burst breached the upcoming Rishiganga Dam, causing a flood that led to over 80 deaths and over 130 missing till now. Disasters occur when the development is poorly conceptualized, poorly planned, and poorly executed. Okay? Now, I would say that it's not totally correct to say that, let's say, the 2013 report did not have any impact. After 2013, dam construction has almost come to a halt in Uttarakhand. Okay? Even the PMO had a meeting in 2019 where they said that only 7 dams were going to be built. Some of them had been demolished in the 2013 floods. They were going to be rebuilt. And other than that, they said no further dams in the Alaknanda Bhagirathi basins. So there is some impact. Of course, the state government is still resisting that decision, and they keep asking for approval of dams that have now been dropped by the Prime Minister's office. हम तो यहीं अब जलमग्नी करेंगे, पूरे गांव वाले इकट्ठे मरेंगे और इकट्ठे जिएंगे। अगर बसाएंगे तो पूरे गांव वालों को, नहीं बसाएंगे तो हम इकट्ठे जलमग्न करेंगे सब लोग। हम नहीं जाएंगे, हम अपने गांव से नहीं हटेंगे, क्योंकि जो हमारी ज़मीन एक्वायर नहीं हो रखी उसमें भी उन्होंने पानी भर दिया, तो इसलिए हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। जो ज़मीन हमें तो हमारे साथ तो इतनी अन्याय करी सरकार ने कि बस पूछो ना बात। भगवान देखेगा, मारेगा जिसने अन्याय करी होगी। अब सरकार ये बोल रही है कि इससे काफी लोगों का विकास होगा। विकास और हमारा विकास क्या होगा? हमारा तो नाश हो गया। हमारा क्या विकास होगा? हमारा तो नाश हो गया, बकार तोड़ दिए, नाज भाग गया। Gumani Devi is 92 and can barely walk. Cleaning rice while sitting near her drowned village, she tells us how she's seen 3 generations grow up in Lohari and how the companies have unleashed destruction. वो तो आपने दुकान है, मुझको लिखे बोला ये जगह करेगा इतनी आदमी की। आपको भी तो बड़ी बात है, तो बात ठीक नहीं करे तब नहीं जाए। Investments are massive in infrastructure projects such as the Vyasi Dam, but development involves a human cost, sometimes traumatic or with socio-cultural consequences. Considering ample data suggesting a rise in severe flash floods due to glacial melt in Uttarakhand,
it is in the interest of the people and the Himalayas that these projects are planned well and remain sustainable. Otherwise, nature has a way to strike back. सारो बाउरो का मेरे सारे मोले के नाओ लोखड़ी खोती दो जो मैं ना कोलोवारी आओ ब्यासी आई कंपनी का मोरा खंडे मोका लाई डूबो छेतर मुझो लागो गाँव लोवारी आई डूब दो लागो ए दूसो को गाँव लोवारी. The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free. और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.